नमस्कार साथियों, एकलव्य ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो साथियों, हमने जो पहले वाले वीडियो थे उनमें बात की थी पशु संपदा के बारे में। आज हम बात करेंगे राजस्थान की स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप उनके बारे में। देखो सबसे पहले बात करेंगे अपन राजस्थान की स्थिति के बारे में और विस्तार के बारे में। राजस्थान की स्थिति, विस्तार की स्थिति और विस्तार की। देखो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे अपन राजस्थान की जो उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे अपना राजस्थान बना है या किसके अंश से बना है। देखो प्राचीन काल में हजारों लाखों साल पहले यह है पृथ्वी। इस पृथ्वी पे और यह है जल जो 71% है। यह अपन बोल सकते हैं महासागर वाला भाग, महासागर। जो ऊपर का स्थल मंडल है 21%, यह है महाद्वीप वाला भाग, महाद्वीप वाला भाग। देखो साथियों, इस महाद्वीप वाले भाग को पेंजिया के नाम से जाना जाता था। पेंजिया। और जो महासागर वाला भाग है इसे पेंथालासा, पेंथालासा। आगे क्या हुआ, जो ये महाद्वीप वाला भाग है पेंजिया, इस पेंजिया पे क्या हुआ, भूगर्भिक हलचलों के द्वारा इस भाग के द्वारा दो भागों में विभाजित हो गया। कैसे? यह है अपना महाद्वीप वाला भाग जो पेंजिया। देखो साथियों, इस पेंजिया के दो भागों में जो भूगर्भिक हलचल हुई उसके द्वारा बीच में 33 सागर है। 33 सागर, सागर का निर्माण हुआ। इसके जो उत्तर वाला भाग है, जो उत्तरी भाग है, और ये नीचे वाला भाग है, ये दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग। जो 33 सागर के उत्तरी वाला भाग है वो नाम जाना है अंगारा लैंड। किस नाम से? अंगारा लैंड, अंगारा लैंड के नाम से। और जो 33 सागर के दक्षिण वाला भाग है वो जाना गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। देखो साथियों, जो पृथ्वी है या जो पृथ्वी का जो भाग है, जो महाद्वीप वाला भाग है, उसको नाम से पेंजिया के नाम से जाना जाता था। और जो महासागर वाला भाग था उसे पेंथालासा। लेकिन जो भूगर्भिक हलचल होती है भूकंप के द्वारा, इस पेंजिया दो भागों में बंटवारा हो गया। इस बंटवारे के बीच में जो स्थित हो गया 33 सागर, और जो 33 सागर के उत्तरी वाला भाग है उसको हो गया अंगारा लैंड, और जो नीचे वाला दक्षिणी भाग है वो हो गया गोंडवाना लैंड। अब देखो साथियों, जो अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड, इससे बने उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी एशिया, उत्तरी एशिया। और जो गोंडवाना लैंड है इसके बने दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी एशिया, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया आदि का निर्माण हुआ। देखो साथियों, जो
भाग था जो अंगारा लैंड का, जो तैतीस सागर के उत्तर वाला भाग अंगारा लैंड, इस अंगारा लैंड के अवशेष है उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी एशिया है, यूरोप है, यूरोप। उसके बाद में गोंडवाना लैंड, देखो गोंडवाना लैंड के अवशेष है दक्षिण अमेरिका में, दक्षिणी एशिया में, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया आदि महाद्वीप, आदि जो महाद्वीप है। अब देखो राजस्थान की बात करें अपन, राजस्थान इस आधार देखो एशिया है, एशिया उत्तरी एशिया और दक्षिणी एशिया दोनों में स्थान आ रहा है इसका, दोनों में क्या हो रहा है, जगह स्थान आ रहा है। तो जो एशिया बनाया है उसमें अंगारा लैंड के भी अवशेष है और गोंडवाना लैंड के अवशेष है। तो इसका मतलब देखो जो राजस्थान का जो है, अपन बात करें राजस्थान की, राजस्थान की, तो राजस्थान में देखो यह है आपका अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और यह है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। देखो साथियों अंगारा लैंड का जो पश्चिमी मरुस्थल, जो मरुस्थल वाला भाग है, मरुस्थल वाला भाग है, और इसके अलावा मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र ये होंगे अंगारा लैंड के भाग, मरुस्थल वाला भाग और मैदानी क्षेत्र। और जो गोंडवाना लैंड के भाग हैं अरावली, अरावली पर्वतमाला, और उसके बाद में जो हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती का पठार। देखो साथियों राजस्थान का जो भाग है, दो भागों जो अंगारा लैंड और गोंडवाना दोनों का निर्मित है। जो अंगारा लैंड है वो है मरुस्थल, जो पुरानी नदियां, जो पुरानी नदियां या प्राचीन काल में जो नदियां बहती थी उनके द्वारा निर्मित है। कौन सा, मरुस्थल वाला भाग। और जो मैदानी क्षेत्र है, जो वर्तमान में जो नदियां बह रही है उनके द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा बने मैदानी क्षेत्र है। फिर उसके बाद में गोंडवाना लैंड के अरावली वाला भाग, जो अरावली पर्वतमाला स्थित है राजस्थान के बराबर दो भागों में भारतीय राजस्थान को, और हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार है वो भी गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अब जो भारत के हिसाब से बात करें, देखो भारत में ये भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार का अवशेष माना जाता है। और ये दो भाग है, वो भारत का जो मरुस्थली है, मरुस्थली और मैदानी क्षेत्र है, मरुस्थली मैदानी क्षेत्र का अवशेष, मरुस्थली पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, मरुस्थली पश्चिमी मैदानी क्षेत्र का अवशेष माना जाता है। जो अरावली और हाड़ौती पठार है वो भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार के अंदर आते हैं, और जो मरुस्थल और मैदानी क्षेत्र है वो मरुस्थली पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। इसके बाद में बात करें अपन, देखो दोबारा से देखो साथियों, जो राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, उत्पत्ति के लिए प्राचीन काल में जो विश्व है या जो अपना ग्लोब है के हिसाब से 71% महासागर थे और 21% महाद्वीप। इस महाद्वीप वाले भाग को कहते थे पेंजिया, और इस महासागर वाले भाग को पेंथालासा। लेकिन भूकंप या भूगर्भीय हलचल के द्वारा इस प्रायद्वीप वाले भाग या पेंजिया का दो भागों में बंटवारा हो गया, और इस बंटवारे के बीच में 33 सागर अवस्थित हो गया। जो उत्तर वाला भाग है उसे नाम दिया गया अंगारा लैंड, और जो दक्षिण वाला भाग है उसे गोंडवाना लैंड। जो अंगारा लैंड के अवशेष है विश्व में उत्तरी अमेरिका, उत्तरी एशिया, यूरोप, और दक्षिणी जो गोंडवाना लैंड के अवशेष है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगर उसके बाद में बात करें अपन अपने भारत की, भारत में अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में देखो एशिया है, भारत देश एशिया में आता है, तो एशिया में मतलब दोनों अंगारा लैंड के भी भाग होंगे और अंगारा लैंड के अलावा गोंडवाना लैंड के भी भाग है। तो देखो राजस्थान को दो भागों में बांटा गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अब जो राजस्थान का जो मरुस्थल का है भाग, उसे
और मैदानी क्षेत्र को अंगारा लैंड के अवशेष माने गए। और जो अरावली है और हाड़ौती का पठार है उसे क्या माना गया है, गोंडवाना लैंड के भाग माने गए। अगर जो मरुस्थल है, मरुस्थल जो पुरानी नदियां बहती थी प्राचीन काल में उनके द्वारा बनाया गया एक मरुस्थल का है। मैदानी क्षेत्र है जो नवीन जो वर्तमान में जो नदियां बह रही है या नवीन नदियां बह रही है उनके द्वारा बनाया गया मैदान है। फिर अरावली और हाड़ौती पठार, अरावली और हाड़ौती का पठार है वो एक प्रायद्वीपीय पठार का अवशेष माना जाता है। और मरुस्थल का मैदानी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र ये भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है जो अंगारा लैंड के जो मरुस्थल और मैदानी क्षेत्र को अवशेष माने जाते हैं। फिर उसके बाद में बात करें, देखो राजस्थान के अक्षांश देशांतर, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, समय का निर्धारण कौन से करते हैं, जलवायु का निर्धारण क्या करते हैं, कौन करते हैं, समय निर्धारण कैसे करते हैं। फिर देखो आगे बात करते हैं, राजस्थान ग्लोब के आधार पर या फिर विश्व में किस दिशा में है स्थिति। देखो यह है अपना ग्लोब, क्या है, ग्लोब, ग्लोब या पृथ्वी। यह हो गया कौन सा भाग, उत्तरी भाग, और यह हो गया दक्षिणी भाग। यह कौन सा भाग हो गया, पूर्वी भाग, और ये पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग। देखो साथियों कई बार क्वेश्चन में देखने को मिलता है कि ग्लोब या अक्षांश के आधार पर, ग्लोब या अक्षांश के आधार पर राजस्थान की स्थिति कैसी है। तो देखो यह है उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध, यह पूर्वी गोलार्ध और यह पश्चिमी गोलार्ध। तो अपना जो एशिया है, यह अपन बात करें भारत की, यह अपना भारत यहाँ पे है, यहाँ पे भारत है। अब भारत में ही राजस्थान अवस्थित है। तो देखो कौन सी गोलार्ध हुआ, उत्तरी और पूर्वी। तो राजस्थान की अगर क्वेश्चन आए अक्षांश व ग्लोब की स्थिति के अनुसार, ग्लोब के अनुसार राजस्थान की स्थिति तो क्या कौन सी हुई, उत्तरी पूर्वी। कौन सी हुई, उत्तरी पूर्वी या उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। आगे बात करें भारत के हिसाब से, अगर भारत के हिसाब से राजस्थान की स्थिति कैसी है, यह है अपना भारत। ये भारत अपना राजस्थान है, यहाँ पे राजस्थान है यहाँ पे। तो वही दिशा कौन सी, ये हो गई उत्तर, ये हो गई दक्षिण, ये हो गई पूर्व और ये पश्चिम। इसको बराबर भागों में बांटते हैं। तो कौन सी दिशा हुई, उत्तर पश्चिम। तो भारत की स्थिति के अनुसार, भारत की स्थिति के अनुसार कौन सी, उत्तर पश्चिम। देखो साथियों दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों बातें सेम है, लेकिन देखो अक्षांश व ग्लोब की स्थिति के अनुसार, अक्षांश व ग्लोब की स्थिति के अनुसार राजस्थान की स्थिति कैसी है या कौन सी दिशा में है। तो अपने बात की देखो ये हो गया ग्लोब, ग्लोब है या पृथ्वी है, तो ये उत्तरी दिशा, ये दक्षिणी दिशा, ये पश्चिमी दिशा, ये पूर्वी दिशा। अब अपना भारत है यहाँ पे, तो कौन सी दिशा हुई, उत्तरी और पूर्व। तो राजस्थान है ग्लोब या अक्षांश के आधार उत्तर और पूर्व दिशा में स्थित है। फिर बात करें राजस्थान का जो भारत की स्थिति के अनुसार, तो ये अपना भारत है, भारत की कौन सी दिशा में, उत्तर और पश्चिमी दिशा में।
तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है, तो कौन सी दिशा में, उत्तर पश्चिमी दिशा में। उसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है अक्षांश व ग्लोब की स्थिति के अनुसार राजस्थान की स्थिति है, तो क्या होगी, उत्तर और पूर्व। देखो साथियों, गोलार्ध क्या है, अक्षांश क्या है, गोलार्ध क्या है, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या होते हैं। देखो साथियों, अक्षांश की बात करेंगे अपन, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। यह है ग्लोब, यह उत्तरी दिशा और यह है दक्षिणी दिशा, यह है पूर्वी दिशा और यह है पश्चिमी दिशा। देखो जो बीच की जो रेखा है यह है भूमध्य रेखा। क्या है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा। उसके देखो ऊपर चलेंगे तो यह है उत्तरी गोलार्ध में, ऊपर ही भाग है उत्तरी गोलार्ध, यह भाग नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, यह है पूर्वी गोलार्ध और यह है पश्चिमी गोलार्ध। अब यह जो रेखा है वो 23.5 डिग्री या कर्क रेखा, कर्क रेखा। अगर दक्षिण में बात करें तो यह है 23.5 डिग्री मकर रेखा, मकर रेखा। देखो अगर उत्तर की ओर जाएंगे तो कौन सा हो गया, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे जाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध, अगर पूर्व की तरफ जाएंगे तो गोलार्ध। देखो अक्षांश क्या होते हैं, अक्षांश, देखो अक्षांश एक काल्पनिक रेखा है जो डी भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती है। अक्षांश क्या होते हैं, काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती है, जैसे इस तरह। यह अक्षांश रेखाएं। अब देखो अक्षांश रेखाएं हमेशा जलवायु को प्रदर्शित करती है। अक्षांश रेखाएं हमेशा जलवायु को प्रदर्शित करती है। देखो इस ग्लोब में अपना जो राजस्थान है यह भूमध्य रेखा और यहां पे स्थित है, ऐसे। देखो इस जगह राजस्थान स्थित होने के कारण देखो इसकी जगह जो ये है इसकी जलवायु मानी जाती है इन दोनों की उष्ण जलवायु। क्या मानी जाती है, उष्ण जलवायु। इसके ऊपर जाएंगे तो होगी उपोष्ण जलवायु। कौन सी, उपोष्ण जलवायु। और इसकी जलवायु मानेंगे तो उपोष्ण है, और इसके नीचे जाएंगे तो शीतोष्ण जलवायु, और उससे भी नीचे जाएंगे तो शीत ऋतु। यहां पे वही शीतोष्ण, और इसे ऊपर जाएंगे वही शीत ऋतु। अब देखो साथियों, राजस्थान की जलवायु अपन को पूछ सकता है राजस्थान की जलवायु कैसी है। ये तो देखो राजस्थान का जो मानचित्र बनाया मैंने ये, तो देखो कौन सी में आ रहा है, उपोष्ण में। किस में आ रहा है, उपोष्ण में। तो राजस्थान की जलवायु कैसी, उपोष्ण है। अब देखो कुछ भाग उष्ण में भी आ रहा है। लगभग जो एक कर्क रेखा है राजस्थान के दक्षिणी भाग का मतलब बांसवाड़ा जिले के मध्य से, और जो डूंगरपुर जिला है उसकी कुछ सीमा टच करते हुए दक्षिणी भाग से गुजरती है। तो कुछ सीमा, कुछ जलवायु इसकी आएगी उष्ण है। तो राजस्थान की जलवायु उपोष्ण व उष्ण प्रकार की जलवायु होती है। अब देखो अक्षांश की बात करें, अक्षांश यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश, इस तरह से चलेंगे, इस तरह से। अगर नीचे जाएंगे तो दक्षिणी अक्षांश, ऊपर जाएंगे तो उत्तरी अक्षांश। अब देखो राजस्थान की स्थिति कैसी है,
राजस्थान की बात करें अपन, राजस्थान की बात करें, यह उत्तरी भाग और यह दक्षिणी भाग। अब देखो यहां से स्टार्ट करें, जो उत्तरी अक्षांश है यह है 23 डिग्री 3 मिनट तक, या 30 भी। फिर जैसे ऊपर चलते चलेंगे 23 से 24 देशांतर ऊपर चलेंगे, यह है 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट। देखो जो 23 डिग्री का राजस्थान को जो स्टार्ट करता है वो है दक्षिणी बिंदु। या स्थान की बात करें, देखो स्थान की बात करें, स्थान है बांसवाड़े का बोरकुंड, बोरकुंड। अक्षांश है यहां पे 23 डिग्री 3 मिनट, वहां पे भी 3 मिनट है भाई, 23 डिग्री 3 मिनट बोरकुंड बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। यह क्वेश्चन पूछ सकता है, राजस्थान का दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी बिंदु क्या है? बोरकुंड बांसवाड़ा। या फिर वहां पे उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और कहां तक है? कोणागांव, कोणागांव। कोणागांव कहां का है? गंगानगर का, गंगानगर का। अक्षांश कितना है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखो साथियों, तो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है बोरकुंड बांसवाड़ा से प्रारंभ होता है अक्षांश 23.5 डिग्री 3 मिनट से प्रारंभ होकर जो कोणागांव गंगानगर का है उत्तरी भाग 30 डिग्री 12 मिनट तक। देखो इनका जो अक्षांश का दोनों का अंतर है, या इन अक्षांश के मध्य दूरी की बात करें तो 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर जो बोरकुंड बांसवाड़ा से प्रारंभ होकर कोणागांव गंगानगर तक राजस्थान की दूरी है वो है 826 किलोमीटर। इनका जो अंतर देखो, अंतर की बात करें तो 30 डिग्री 12 और यह है 23 डिग्री 3 मिनट तक। तो कितना हुआ? 9 और 8, 7 डिग्री 9 मिनट। इसका अंतर हुआ 7 मिनट, 7 डिग्री 9 मिनट। अंतर कभी पूछ लेता है एग्जामिनर, या अक्षांश दे देता है कि राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है कौन सा स्थान है, तो क्या है? बोरकुंड बांसवाड़ा। अक्षांश कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट। और जो राजस्थान का जो उत्तरी भाग है या उत्तरी लास्ट बिंदु है वो है कोणागांव गंगानगर, उसका अक्षांश है 30 डिग्री 12 मिनट। इन दोनों का अंतर है 7 डिग्री 9 मिनट। और इन दोनों के बीच में जो दूरी है, ये दूरी है 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। अब ये अक्षांश है वो जलवायु को प्रदर्शित करते हैं। जलवायु को कैसे प्रदर्शित करते हैं? देखो अक्षांश ऊपर की ओर जाएंगे और नीचे जाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध आएगा, ऊपर आएंगे तो ऊपरी गोलार्ध। उसके बाद में आगे बात करें देशांतर के बारे में, देशांतर के बारे में। देखो साथियों, देशांतर हमेशा समय और तारीख, दिनांक, समय और दिनांक को प्रदर्शित करते हैं। वो कैसे करते हैं? अक्षांश तो जलवायु को प्रदर्शित करते हैं और देशांतर समय और दिनांक को। देखो बात करेंगे देशांतर की। देशांतर भी क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। क्या है? काल्पनिक रेखा जो ग्लोब के पूर्व से पूर्व और पश्चिम की ओर खींचे जाते हैं। देखो जैसे यह राजस्थान है,
यह हो गया उत्तरी भाग, यह हो गया दक्षिण भाग, यह हो गया पूर्वी भाग, और यह हो गया पश्चिमी भाग। अब देखो राजस्थान है विश्व में इस स्थान पर, तो इस तरफ गोलार्ध होगा, कौन सा होगा? पूर्वी गोलार्ध। अगर इस तरफ होता तो पश्चिमी गोलार्ध, इस तरफ तो पूर्वी गोलार्ध की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे है 69 डिग्री 17 मिनट, 69 डिग्री 17 मिनट। फिर देखो साथियों, यह है धौलपुर, यहाँ पे 78 डिग्री 17 मिनट, यह है 69 डिग्री 30 मिनट। अब देखो यह है कटरा गांव जैसलमेर, यह स्थान है कटरा गांव जैसलमेर, कटरा गांव जैसलमेर। और यह स्थान है शिलाना गांव धौलपुर, शिलाना गांव धौलपुर। देखो साथियों, इस अपना जो राजस्थान का जो देशांतरी स्थिति है वो प्रारंभ होती है कटरा गांव जैसलमेर से, कटरा गांव जैसलमेर से। उसका जो देशांतरी स्थिति है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। और कहाँ तक है? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। अब ये क्या है? इस तरफ खींचे जाते हैं या काल्पनिक रेखाएं हैं। अब देखो, अगर बात करें अपन सूर्यास्त और सूर्योदय की, अब देखो राजस्थान में जो पूर्वी दिशा में सर्वप्रथम सूर्यास्त होता है इस गांव में, शिलाना गांव में या धौलपुर में। सूर्यास्त भी, अगर सूर्यास्त सबसे पहले होगा तो सूर्योदय भी पहले होगा। सबसे पहले आगे बात करें, अगर यहाँ पे पहले हो रहा है तो अक्षांश को जो सूर्य है उसकी स्थिति में आने में यहाँ पे समय लगेगा। तो सबसे लास्ट में होगा कटरा गांव में सूर्यास्त और सूर्योदय बाद में। देखो इस कटरा गांव से स्थिति और जो शिलाना गांव की स्थिति है इसके मध्य दूरी है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। तो अपन कह सकते हैं, देखो ये अपना राजस्थान है जो जिसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई बताई मैंने 826 और पूर्व से पश्चिम बताई मैंने 869। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो राजस्थान का जो स्वरूप है उसकी चौड़ाई अधिक है लंबाई के। तो चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर और लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। अगर दोनों में अंतर देखा जाए तो 869 माइनस 826 43 किलोमीटर। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 826। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई है 869 किलोमीटर। दोनों में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर। अब देखो ये अक्षांश का जो पूर्वी देशांतर उसमें अंतर देखो, ज्यादा से कम घटा देंगे अंतर आ जाएगा। तो पूर्वी देशांतर जो शिलाना गांव धौलपुर का है वो है 78 डिग्री 17 मिनट और यह कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट। अब इसमें से घटा देते हैं, कितना आएगा? 847, 8 डिग्री 47। अब देखो 8 डिग्री 47 मिनट। अब क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ अगर सूर्यास्त हो रहा है तो यहाँ पर जो कटरा गांव है उसमें सूर्यास्त होने में कितना टाइम लगेगा या सूर्योदय में कितना टाइम लगेगा? तो देखो
एक देशांतर को सूर्य को पार करने में लगते 4 मिनट। एक देशांतर को सूर्य को पार करने में लगते 4 मिनट। कितने मिनट है? एक देशांतर को, बात करेंगे आगे, एक देशांतर को सूर्य को पार करने में लगते 4 मिनट। एक देशांतर को सूर्य पार करने में लगते, एक देशांतर को पार करने में लगते 4 मिनट। और 1 मिनट जो देशांतर है 1 डिग्री देशांतर को, और 1 मिनट देशांतर को 1 डिग्री 4 को 4 सेकंड। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में लगते 4 मिनट और 1 मिनट देशांतर को पार करने में लगते 4 सेकंड। तो मैंने अंतर कितना आया देशांतर में? 8 डिग्री और 47 मिनट का। तो देशांतर, डिग्री देशांतर को 4 से गुना कर दो, कितना आ गया? 32 मिनट। 32 मिनट। अब आ रहे 47 मिनट। तो 47 मिनट को 4 से गुणा करते हैं, 188 सेकंड। कितनी आई? 188 सेकंड। 188 सेकंड को फिर मिनट में चेंज कर देते तो 3 मिनट और आ गई, तो कितनी आई? 35 मिनट और 8 सेकंड। तो अपन ये कह सकते हैं कि राजस्थान का जो उत्तरी भाग, पूर्वी भाग से लेकर पश्चिम भाग तक सूर्य को पहुंचने में 35 मिनट और 8 सेकंड लगते हैं। मतलब एक डिग्री देशांतर है उसको सूर्य को पार करने में लगते हैं 4 मिनट, और जो 1 मिनट देशांतर है उसको लगता है 4 सेकंड। देशांतर का अंतर कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। अब 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 32 मिनट है, और जो मिनट है 47 उसको गुणा करते हैं 4 सेकंड के हिसाब से, तो 128 सेकंड। 128 को फिर मिनट में चेंज कर देते हैं तो 3 मिनट और 35 मिनट हो गई, और 8 लगभग 36 मिनट। 36 मिनट। अब देखो साथियों, यह राजस्थान की कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। अब इस कर्क रेखा का जो ऊपर वाला भाग है उसकी जलवायु है उपोष्ण। कौन सी है? उपोष्ण। और जो नीचे वाला भाग है उसकी जलवायु है उष्ण। उष्ण जलवायु। अब देखो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से बांसवाड़ा, कुशलगढ़, बांसवाड़ा से गुजरती है, और इसकी लंबाई 26 किलोमीटर। 26 किलोमीटर। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है तो कितनी है? 26। राजस्थान के कौन से शहर से या कौन से शहर के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है? तो कौन सा शहर है? कुशलगढ़, बांसवाड़ा। और इसके साथ में डूंगरपुर भी की कुछ सीमा उसकी टच हुई होती हुई गुजरती है। अब देखो कई बार क्वेश्चन आता है कर्क रेखा के सबसे समीप शहर कौन सा है? कुशलगढ़, बांसवाड़ा। सबसे दूर, अब दूर की बात करें तो सबसे दूर होगा गंगानगर। कौन सा होगा? गंगानगर। ठीक है साथियों, अब आगे की जो क्लास में अपन बात करेंगे देशांतर के बारे में, समय निर्धारण कैसे करते हैं, अगर किसी शहर में इतने बजे तो उस शहर में कितने बजेंगे, कितना समय है, यहाँ पे 5:30 बजे तो दिल्ली में कितने बजेंगे, कौन सी रेखा समय का निर्धारण करती है, जलवायु के लिए कौन सी सीमा जो देशांतर निर्धारण करते हैं। इस प्रकार के जो आगे क्वेश्चन है आगे की क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।